हाँ, तो ये सर्दियाँ आ चुकी हैं और सबको एक ही शिकायत है कि नज़ला, खाँसी और ज़ुकाम। तो ये बदलते हुए मौसम का जो वायरस है उसे किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, तो ये सारे मसलों का हल आपको इस रेसिपी में बताएँगे। इस मसाले को हम एक ही बार बना के रख देंगे और हम इसे पूरी सर्दियों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी के घर में ये 30 से 35 साल से इस्तेमाल किया जाता है और जब मेरी शादी हुई तो मैंने भी इसे अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। और ये इतना फ़ायदेमंद है कि अगर आपको खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम हो गया है या चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप इसे 1 से 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ही आपका ये मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए 15 से 20 स्टिक दालचीनी की, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च का, 10 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और मैंने यहाँ से 20 से 25 जो है वो ग्रीन इलायची जो होती है ना, छोटी इलायची वो ली है। 4 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है और 2 जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं टुकड़े सूखी हुई अदरक के। कोशिश कीजिएगा कि आपको सूखी हुई अदरक ही मिले क्योंकि वो फ्रेश रहती है तो उसका जो है ना फ्लेवर और फ़ायदा ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इन सबको हम यहाँ पे पीस लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे किसी हवन-दस्ते में कूट भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है और ये देखें इसका एक टेक्सचर हुआ है दरदरा-सा। इसे हमें इसी तरीके से पीसना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में ताकि हम इसे स्टोर कर सकें। हर एज ग्रुप के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे एक 1.5 साल का बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग। हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं देता। मेरे घर में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और मेरी मम्मी के घर में ये 35 साल से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसे हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ताकि इसमें एयर जो है वो क्रॉस ना करे। तो बस यहाँ पे मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब इसे बनाना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। तो हमें यहाँ पे ले लेना है एक पैन जिसमें हम डाल देंगे पहले दूध। तो मैं यहाँ पे 2.5 कप चाय बना रही हूँ तो मैंने उस हिसाब से लिया है। तो 2 कप मैं यहाँ पे लूँगी पहले दूध के और उसके बाद जो है मैं 1 कप भर के लूँगी पानी का। पानी 1 कप भर के हमें इसलिए लेना है क्योंकि हम इसे आम चाय से ज़्यादा बॉयल करेंगे और इसका फ्लेवर भी इतना मज़े का होता है कि आपको पीने में कोई मसला ही नहीं होगा। बच्चे बड़े सब शौक से पिएँगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप भर के पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो शुगर जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो इसे स्किप भी कर सकता है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, तो मसाला जो है हमने इसमें डालना है क्वार्टर चम्मच यानी कि चौथाई चाय का चम्मच। बिल्कुल जो छोटा चम्मच होता है ना उसका चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम पहले कर लेंगे बॉयल, 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही बॉयल करेंगे, हमने अभी इसमें चाय की पत्ती शामिल नहीं की। पहले हमें इसे इस तरह से बॉयल करना है ताकि ये जो हमने मसाला इसमें डाला है ना उसका फ्लेवर, उसके फ़ायदे सारे इसमें अच्छी तरह से आ जाएँ। तो 1 मिनट बॉयल करने के बाद हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो चाय की पत्ती डाली है। तो चाय की पत्ती डालने के बाद हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बॉयल करेंगे ताकि हमारे जो चाय है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बने और जो मसाला हमने इसमें डाला है ना वो इसमें अच्छी तरह से पूरी तरह से इसके फ़ायदे इसमें आ जाएँ। तो चाय हम इसे अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे और ये बहुत ही इतनी ज़बरदस्त टेस्ट की होती है इसकी कि आप भी दिल करेगा कि हम इसे जो है वो हर चाय में डालें। आप इसे 1 दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है और पूरी सर्दियाँ जो है मेरे घर में ये इस्तेमाल होता है। तो यही वजह है कि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह नज़ला ज़ुकाम वाले वायरस से बची रहती है और अगर किसी को कहीं से लग भी जाता है तो मैं उसे रात को सोते वक़्त ये चाय ज़रूर देती हूँ ताकि वो जल्दी ही ठीक-ठाक और फिट-फाट हो जाएँ। तो ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, जब आप इसे बना के पिएँगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो फिर मेरे घर की तरह आपके घर में भी ये हमेशा हर साल ही बनाया जाएगा। ये हर ऐज के ग्रुप के लोग पी सकते हैं, स्पेशली जो एल्डर्स हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए। तो जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको ये कोई ना कोई वायरस तो लग जाता है, तो कोशिश करें कि इस मौसम में आप अपने बच्चों को ये वाली चाय दिया करें, ताकि वो हर वायरस से महफूज़ रहें
اور یہ پینے میں بھی بہت ذائقہ دار ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پلائیں، کیونکہ یہ پینے میں اتنا زبردست لگتا ہے۔ تو اس کو ہم اچھی طرح سے یہاں پہ بوائل کریں گے۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ چائے کو جو ہے آپ کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے۔ میں یہ مسالہ چائے میں اسی لیے ہی ڈالتی ہوں تاکہ یہ پینے میں اچھا لگے، تاکہ بچے بڑے سب شوق سے اسے پئیں۔ تو جب اس طرح سے چائے کا کلر چینج ہو جائے گا اور پوری خوشبو آپ کو آنے لگے گی نا مسالے کی، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی جو ہے وہ چائے بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں، یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتا ہے جو میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو جی اسی پیار اور سپورٹ کے ساتھ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ تو اس سردیاں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ جب تک کے لیے اللہ نگہباں۔